दोस्तों, जब मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ तो मैं पहले से कुछ जो आज के टाइम में देखा जाए तो प्रिंट मीडिया में जिस तरह की खबर चल रही है उसको पहले पढ़ के बताऊंगा, उसके बाद वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना, जो कांग्रेसी समर्थक हैं वो इसको लेते हैं कि आपके मन गढ़ंत कहानी बनाकर फेक फेक न्यूज हम चला रहे हो। ऐसे लोग बोलते हैं। और आप सोचिए, वो उनको बोलते हैं कि भक्त हो, जो आदमी 70 साल से एक ही पार्टी के चरणों में सोया हुआ है, लेकिन वो भक्त नहीं है। और मान लीजिए कि हम अगर एनालिसिस करते हैं तो जहाँ बीजेपी गलत होती है, वहाँ भी बोलते हैं, और जो कांग्रेस गलती है वो भी। लेकिन सपोज़ करो कि मैं बीजेपी के उनके हिसाब से समर्थन में ही बात कर रहा हूँ। बीजेपी अभी न 9 सा 11 साल हो गए सत्ता में आए। आप 70 साल से जिसके चरणों में प पड़े हो, उसके बावजूद भी आप अपने नींद से नहीं जाग रहे हो। 90 से 100 चुनाव हारने के बाद भी आपको राहुल गांधी में जननायक दिखता है। तो अब आप ही डिसाइड कर लो कि आप क्या हो? कि आप जो बोल रहे हो, तो आपका बोलना कैसा है? अगर आपकी जगह पे मैं होता और मेरी जगह पे आप होते, तो आप मेरे को क्या बोलते? कि 70 साल से चरणों में सोने के बाद और राहुल गांधी जैसे जो 100 चुनाव हारने के बाद, आज देखिए, अभी की खबर है कि उद्धव ठाकरे के बाद अब अखिलेश यादव जो हैं झटका दे रहे हैं कांग्रेस को। क्योंकि इनको पता चल गया है इन लोगों को कि जिसके साथ राहुल गांधी जाते हैं, वो उनको हरा के छोड़ते हैं। लेकिन फिर भी आप राहुल गांधी को दिन भर ट्वीट करते रहोगे, देश का प्रधानमंत्री, शपथ 2029 का प्रधानमंत्री, 2034 का प्रधानमंत्री आप बना के और फ़ोटो डाल दोगे, साइन कर रहे हैं, तो उससे प्रधानमंत्री नहीं, वैसे तो मेरा भी फ़ोटो डाल के आप लिख दो अमेरिका का राष्ट्रपति, तो उससे क्या हो जाने वाला है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखिए, कई न्यूज़ छपा है जो मैं आपको बता देता हूँ। द प्रिंट का है, डीके says Sitaramaiya to be the Karnataka CM for 5 years. Why Congress High Command can't replace it? Question mark है। एमिड एनडीटीवी, सितारामैया वर्सेस डीके शिव कुमार, कांग्रेस स्लैम्स नीडलेस रिमार्क। ठीक है। उसके बाद इंडिया टुडे। अब ये मैं आज का खबर पढ़ रहा हूँ, कल का कुछ और भी था। कल का अगर जाऊंगा तो बड़े बड़े निगेटिव थे। कर्नाटका कांग्रेस क्राइसिस, सीएम सीतारामैया इनवाइटेड टू दिल्ली फॉलोइंग डीकेएस खरगे। आप सोचिए कि कर्नाटका, ये इंडिया टुडे का रिपोर्ट है कि कर्नाटका जो कांग्रेस है, उस जो उनको बुलाया गया है डीके शिव कुमार को और सीतारामैया को दिल्ली में। अब क्यों बुलाया गया है? क्राइसिस है इसलिए। कांग्रेस लीडरशिप हैज टू, ये हिंदू का है, चेंज बट इट मेक सम टाइम्स सेज सतीश जारकिहोली। आप ये बोलें, जो जारकिहोली हैं, कि मतलब जो लीडरशिप है या जो सीएम है चेंज होंगे, लेकिन कुछ टाइम लगेगा। अब ये जो फ्री प्रेस जर्नल है, कर्नाटका कांग्रेस क्राइसिस विल कंटिन्यू एज सीएम से सिद्धारमैया, इस तरह। फिर इंडियन एक्सप्रेस है, कांग्रेस कर्नाटका क्वागमायर, नो इजी वे आउट फॉर द हाई कमांड। अब मतलब हाई कमांड को अब कोई इजी रास्ता नहीं है इससे बाहर निकलने का। ये तो मैंने आपको कुछ बताया। अब कहानी कहाँ से छप रही है कि आपको 20 नवंबर को, आपको पता होगा कि इसके पहले भी जब कर्नाटका में जो कांग्रेस की सरकार चुनी गई थी, तो दोनों में डिसाइड हुआ था कि भाई अगले चुनाव में, अभी जो मतलब ये जो चुनाव जीतने के बाद डीके शिव कुमार जो होंगे सीएम बनेंगे, और पहले वाले में सीतारामैया थे। लेकिन जब सरकार बनने की बारी आई, तो वहाँ पे सीतारामैया बाजी मार के ले गए। अब जो, अगर देखा जाए, जातीय समीकरण से तो वोकालिंगा का लिंगायत कम्युनिटी का बहुत वर्चस्व है। लेकिन जो सिद्धारमैया हैं, जो कम्युनिटी से आते हैं, उ उनका भी बहुत बड़ा अगर देखा जाए तो वर्चस्व है। तो अब ये लड़ाई इसमें चल रही है कि भाई, जो उन्होंने बोला था कि जब मैं इस तरह से बाहर, जब अगली बार चुनाव होगा उसके बाद से मैं आप बन जाना, लेकिन वो जब चुनाव के बाद वो फिर वही आ गई कि नहीं, सीतारामैया हटने को तैयार नहीं थे। और कांग्रेस नहीं चाह रही थी कि कुरुबा जो कम्युनिटी है, गौड़ा काफ़ी बड़ा कम्युनिटी है, काफ़ी पावरफुल, मतलब वहाँ पे उनका वोट बैंक है। वो नहीं चाहते कि इनको वहाँ पे मतलब वो किया जाए, एक तरह से उनके दिमाग में ये डाला जाए, उनको उनका नाराज़गी झेला जाए। तो इस वजह से वो लोग इनको हटाना नहीं चाहते थे। और सीतारामैया बहुत पावरफुल, उनका काफ़ी कमांड है, और कमांड है तभी वो सीएम भी बन गए। तो बाद में डिसाइड हुआ कि भाई यार, ढाई-ढाई साल रहेंगे। अब 20 नवंबर को, इसी 20 नवंबर को 2.5 साल पूरा हो गया। उसके बाद से वही उठा-पटक शुरू हो गई। अब खबरें तो ये आ रही कि 40 विधायकों को लेकर, और
डीके शिव कुमार अलग अपना मीटिंग कर रहे हैं। ये भी खबर है कि वो दिल्ली मिले, कई बार तो लोग बोलते हैं अमित शाह से मुलाकात हुई। एक बार आपने देखा होगा सद्गुरु का एक इवेंट था, मतलब प्रोग्राम था, उसमें अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई थी, तब भी अटकलें लगाई जा रही थी। अभी भी अटकलें लगाई जा रही है कि अमित शाह से उसकी उनकी मीटिंग हो चुकी है। तो अब देखिए, मीटिंग तो क्या खबर है, जो आती है न्यूज़ में वही पढ़ के बता सकता हूँ। मैं तो दोनों के बीच में बैठा नहीं हूँ और मेरे से तो बता के जाएँगे नहीं। कोई आप लोगों के पास कोई खबर होगा, जो ये लोग बता रहे हैं जैसे लोग, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, तो शायद उनके पास डीके शिव कुमार फ़ोन करते होंगे या अमित शाह फ़ोन करते होंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये जो मीडिया हाउसेज़ हैं, उनके हिसाब से बताओ तो ये 40 लोग को लेके अपना मीटिंग कर रहे थे। लेकिन जब ये बात ज़्यादा तूल पकड़ने लगी, तब सीतारमैया को बुलाया गया दिल्ली। अभी दिल्ली के बाद जब खड़गे साहब बाहर मीटिंग से बाहर निकले, तो उनका क्या कहना है, वो भी एक आपकी चौंकाने वाली बात है कि आप बाहर निकल के खड़गे ने क्या बोला वो बता देता हूँ। ये कर्नाटक में सीएम बदलाव पर खड़गे बोले, जो भी फैसला होगा कांग्रेस हाईकमान का होगा। अब हाईकमान इनके अलावा कौन है, ये समझ के परे की बात। आप सोचिए, कांग्रेस का कल्चर देखिए कि ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये हाईकमान नहीं है। अब यहीं पे सवाल होता है कि डेमोक्रेसी कहाँ कांग्रेस में है। इन्होंने एक करीब-करीब 1 घंटा इनकी और सीतारमैया के साथ मीटिंग हुई, बैठक चली और उन्होंने कहा कि जो घटनाक्रम हुआ, उसके बारे में उन्हें कुछ नहीं कहना है। इसलिए आप यहाँ खड़े होकर मीडिया को बोला, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और मुझे भी लग रहा है कि जो भी होगा अल्लाह कमान करेगा। आपको इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से सीतारमैया जो हैं, वो अपना पावर प्ले कर रहे हैं और जो अभी कांग्रेस को राहुल गांधी को या कांग्रेस का हाईकमान जो इनके हिसाब से हैं, सोनिया गांधी और जो भी, उनको ये लेने में दिक्कत तो होगा निर्णय। क्योंकि किसी को भी लेंगे तो अगर मान लीजिए कि सीतारमैया घटाएँगे, तो मान लीजिए सीतारमैया छोड़ दिए तो सरकार तो बनेगी नहीं। तो कहने का क्या मतलब है कि अब डीके शिव कुमार भी हैं, वो बोले कांग्रेस जो है अपना कार्यकाल पूरा करेगी। बोलने की बातें होती है कि उनको जो भी बोला गया होगा। अब मान लीजिए उनको कोई बोले कि चलो अगले चुनाव में जाके अब इस जैसे कि पिछली बार बोला गया था कि अगले चुनाव के बाद अब इसी तरह मैया को 5 साल रहने दो, अगले चुनाव में आपके फेस पे चुनाव लड़ा जाएगा। खबरें तो ये भी आ रही है, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, कि सीतारमैया ने बोला कि भाई ठीक है, आप मुझे हम मैं पद छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन डीके शिव कुमार सीएम नहीं बनना चाहिए, कोई और किसी को भी बना दो आप। किसी ओबीसी कम्युनिटी से बना दो, लेकिन डीके शिव कुमार नहीं बनना चाहिए। तो ये खबरें तो खबरें हैं, जब तक सामने कुछ आएगा नहीं तो कुछ बोल नहीं सकते। अब उ एक और चीज़ है कि रविवार को मुख्यमंत्री सीतारामैया के करीबी माने जाने वाले मंत्री एससी महादेवप्पा और के वेंकटेश ने खड़गे से उनके आवास में मुलाकात की। अब ये अलग-अलग लोग मुलाकात कर रहे हैं, अब बोलते हैं कि शिष्टाचार मुलाकात, तो ये तो आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये जब अब मान लीजिए कि बोले कि अगले साल अगली बार जो चुनाव तुम्हारे फेस पे होगा, तो अगली बार ज़रूरी थोड़ी ना है कि वहाँ पे डीके शिव कुमार या कर्नाटक में जो है चुनाव जीत जाएँगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो ये कोई अगर लारे-लप्पे उनको दो और डीके शिव कुमार बहुत मज़े हुए पॉलिटिशियन हैं, तो वो इस बात को मान के चलो कि भाई अगले साल हम फिर हमारे फेस पे चुनाव लड़ा जाएगा, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊँगा। तो पहले तो क्या गारंटी है कि अगले बार फिर मान जाएँगे? और दूसरा, अगर मान भी गए तो क्या गारंटी है कि मैं जीत जाऊँगा? मतलब कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। इसकी संभावना तो मतलब एक तरफ से बहुत ही नेगेटिव मान के चल सकते हैं। तो कहने का क्या मतलब कि अब आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि इन दोनों के बीच में क्या है। लेकिन इतना ज़रूर है कि दोनों आदमी खिमाबंदी कर रहे हैं और दिल्ली में मुलाकात चल रही है। तो आने वाले दिनों में जैसे-जैसे इस पे कोई खबर आएगी तो ज़रूर रिपोर्ट करूँगा। लेकिन अगर ऐसा रहा तो कांग्रेस के हाथ से एक और जगह कर्नाटक है, जिस तरह से राजस्थान देखा आपने, जिस तरह से उड़ीसा देखा, वैसे ही आपको कर्नाटक में भी देखने को मिलेगा। और राहुल गांधी कैसे सीरियस पॉलिटिशियन है, अभी तो चल रहा है ना कि भाई बिहार का चुनाव के बाद सब लोग प्रचार कर रहे थे, राहुल गांधी कहाँ पे कॉफ़ी पी रहे थे। तो राहुल गांधी इसी तरह के आदमी हैं, कोई भी अभी जो उनके जो समर्थक पत्रकार हैं, जो अजीज अंजुम हो गए, वो राजीव रंजन हो गए, ये लोग जो विरोध कर रहे हैं, जो बीजेपी कैसे जीत गई। इवन जो आरजेडी में उठापटक है कि भाई हमने क्यों उनके साथ गठबंधन किया, हम इस तरह से कैसे चुनाव हार गए, क्योंकि हम राहुल गांधी के चक्कर में चुनाव हार गए। अब एक और आ रहा था, देखिए बेवकूफ़ों की क्या कमी होती है। इसीलिए बोलते हैं कि
देखिए, होता है ना हमारे यहाँ बिहार में कहा था पढ़ा-लिखा बहू का, मतलब क्यों? कि पढ़ा-लिखा होके भी अगर बेवकूफ़ी वाली बात कर रहा है कि अरे, जितना बीजेपी का वोट आया ना उतना ही आरजेडी आरजेडी का उससे ज़्यादा वोट आया, फिर भी बीजेपी कैसे जीती? अबे यार, लमसम करते हैं, आरजेडी 143 या कितने सीट पे लड़ी थी, बीजेपी 101 सीट पे लड़ी थी। तो तुम पूरा 143 पे जो वोट मिला है, वो 101 से कैसे तुलना कर सकते हो? 143 का 101 से ही तुलना करना पड़ेगा ना आपको। तब आपको पता चलेगा कि आप कितने सीट पे लड़े, कितना जीते। तो वो अब ये गणित को एक बच्चा भी समझ सकता है, लेकिन इनको तो समझना है नहीं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के अंक में इतना ही।